Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jason Pooja. तो yes, आज है लेक्चर नंबर 2 of this chapter Structural Organization in Animals. तो कल हमने एपिथेलियल टिश्यूज स्टार्ट कर दिए थे. आज हम एपिथेलियल टिश्यूज कंप्लीट करेंगे. कल स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, फिर स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड देन विल मूव इनटू लास्ट न्यूरल टिश्यू. फिर एक दिन कॉकरोच, एक दिन फ्रॉग, कंप्लीट. फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स. तो कल हमने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट कर दिए थे, आज उसको ही कंटिन्यू करके कंप्लीट करते हैं टॉपिक. ठीक है, हाँ. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक. टॉपिक का नाम है सबसे पहले, टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. ठीक है, तो ये टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. अगर इसका सबसे पहले डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कैसा होता है, ये समझते हैं. ये क्या है? बेसेंट मेम्ब्रेन है. उसके ऊपर ये क्या है? सेल्स प्रेजेंट है. इसके सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे लॉन्ग होते हैं. कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं ऐसे, है ना. और क्या प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस. ये क्या प्रेजेंट है? हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये किधर प्रेजेंट है? एट बेस. न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट है. उसके बाद जो ये सेल्स है, वो सेल्स कैसे हैं? टॉल. कैसे हैं? टॉल, स्लेंडर, कॉलम. एक सेकेंड. पिलर लाइक सेल. तो ऐसे सेल्स प्रेजेंट, टॉल, स्लेंडर, कॉमन, पिलर लाइक सेल्स है. और इसका जो न्यूक्लियस है वो किधर है? ऐसे बेस पे प्रेजेंट है. कैसे है? बेस पे प्रेजेंट है. और क्या होते हैं ना इसमें? ऐसे ब्रश बॉर्डर सेल्स भी होते हैं. कैसे? ऐसे ब्रश बॉर्डर्स. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? हमारे ब्रश बॉर्डर है. कैसे? ब्रश बॉर्डर. कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. इनका क्या काम होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. कौन? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. और ये क्या प्रेजेंट है मेरी? ये मेरी एक ग्लैंड प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड होती है? ये यूनिसेल्यूलर ग्लैंड कौन सा होता है? एग्जाम्पल है ग्लोबुलेट सेल. ठीक है, याद रखना ग्लोबुलेट सेल. फिर देखते हैं इसका लोकेशन किधर होता है और इसका काम क्या होता है. तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो कहाँ पे मिलेगा? स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ठीक है, काम क्या है इसका? फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन है इसका सीक्रेशन, और दूसरा काम क्या है इसका? एब्जॉर्प्शन. ये दोनों काम है. काम पे मिलेगा ये स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलेगा. काम क्या करेगा? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करेगा. फिर बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? सीलिएटेड एपिथेलियम की. किसकी? सीलिएटेड एपिथेलियम की. सीलिएटेड एपिथेलियम.
सीलिएटेड एपिथेलियम की बात करते हैं, है ना। तो इसमें भी दो, एक क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम और एक कॉलमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम। अभी जो ब्रश बॉर्डर थे, ये देखो ऐसे मैंने बनाया था ना, फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखाता हूँ, ये ऐसे मैंने बनाया था, ये क्या होता है ब्रश बॉर्डर। लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या है, सीलिएटेड, मतलब सेल के ऊपर समझ लो ये मेरा कुछ तो समझो, कुछ चीज़ है क्या ऐसी, नहीं समझते समझो, ये क्या है, ये ऐसा समझते हैं, है ना। ये क्या है, ये मेरा एक सेल है ना। जैसे मैंने ऐसे ऐसे सेल बनाए थे ना, कॉलमिनार में ऐसे ऐसे बनाया था ना, तो वही समझ लो ये क्या है, सेल है। और इसके अंदर ऐसे हेयर प्रेजेंट है, ये हेयर होते हैं ना, देखो ये हेयर है, ये हेयर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिएटेड बोलते हैं। तो देखो एक होएगा इसमें भी, पहले सबसे पहले इसमें भी वही बेसेंट मेम्ब्रेन, फिर एक तो ये वाला होएगा, ठीक है, और एक कौन सा होएगा, क्यूबॉइडल, एक कौन सा होएगा, इसके ऊपर ये बना देते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा सीलिएटेड क्यूबॉइडल, और ये क्या है मेरा, सीलिएटेड, ये क्या है, सीलिएटेड कॉलमिनार, ये क्या है, सीलिएटेड कॉलमिनार, ये है सीलिएटेड क्यूबॉइडल, ये है सीलिएटेड कॉलमिनार। क्या काम होता है इसका, ट्रांसपोर्टेशन, क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट करता है कुछ भी पार्टिकल हो गया या कुछ भी, जैसे कि अब मैं समझाता हूँ उनको। तो सबसे पहले देखो क्या काम है इसका, ट्रांसपोर्टेशन। क्या करता है ये, मूव इन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको मूव करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। कहाँ का प्रेजेंट होएगा ये, तो एग्जाम्पल है इसका, कहाँ का प्रेजेंट होएगा ये, ब्रोंक्यूल्स में मिलेंगे। ब्रोंक्यूल्स में क्या करते हैं, क्या काम करेगा ये ब्रोंक्यूल्स में, तो एक्सपेक्ट्स म्यूकस एंड डस्ट पार्टिकल टुवर्ड्स फेरिंग्स, ठीक है। फिर देखो ये क्या है मेरी, समझते हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है, ओवरी है ना, ये ओवम सेकेंडरी oocyte है। ये कौन कलेक्ट करता है, फेलोपियन ट्यूब में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। ये क्या करेगा, ये फिम्ब्रिए इसको ओवम को कलेक्ट करेगा। फिर ये ओवम क्या करता है, ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड सेल तो प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 सीलिएटेड सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम इन फेलोपियन ट्यूब में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्प्यूडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम। स्प्यूडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम,
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं। तो जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ना, अगर हम इसका सेल्स देखेंगे ना तो इसका सेल्स सब सेम नहीं होते, कोई लॉन्ग कोई स्मॉल, कोई लॉन्ग कोई स्मॉल। ये देखो, कोई लॉन्ग लॉन्ग रहता है, कोई लॉन्ग रहता है, कोई स्मॉल रहता है, कोई लॉन्ग रहता है, कोई स्मॉल रहता है, कोई लॉन्ग कोई स्मॉल। ठीक है। अरे अच्छी, एक सेकेंड। हाँ, सम आर स्मॉल, कुछ स्मॉल सेल्स है। ये देखो, ये क्या है, स्मॉल सेल्स है। एंड सम आर बिग सेल्स। बिग का मैं वाइट से बनाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये जो बिग सेल्स हैं इनका मैंने न्यूक्लियस वाइट से बनाया है। तो जो बड़े वाले सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है, उनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, उनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, एक सेकंड। हाँ देखो, ये लॉन्ग वाले का न्यूक्लियस है, ये स्मॉल सेल्स का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये लॉन्ग सेल्स का ये जो एक सेकंड। अरे वापस से बात करते हैं ना, वापस। तो देखो, स्पूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है, कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं, कुछ बिग सेल्स होते हैं। जो स्मॉल्स, अभी दोनों में न्यूक्लियस होते हैं लेकिन जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग होते हैं। फिर अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो स्मॉल है, शॉर्ट सेल्स है। कैसे, शॉर्ट सेल्स। ये शॉर्ट सेल्स है, इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होएगा, राउंड होएगा। कैसा होगा, राउंड। कैसा होगा, राउंड। और देयर आर सम लॉन्ग सेल्स, इनका न्यूक्लियस कैसा होएगा, ओवल। कैसा, ओवल होएगा। तो कुछ लॉन्ग सेल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट सेल्स होते हैं। जो शॉर्ट सेल्स होते हैं वो उनका राउंड न्यूक्लियस होता है, जो लॉन्ग सेल्स होते हैं उनका ओवल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। इनको भी स्पूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोलते हैं, ये होते सिंगल लेयर है लेकिन दिखते मल्टी लेयर है। समझे, स्ट्रेटिफाइड मतलब कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। तो स्पूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोला है, क्योंकि जब इसको दूर से देखोगे तो ये मल्टी लेयर दिखेगा, लेकिन जब अच्छे से देखोगे, सामने से देखोगे तो ये सिंगल लेयर ही होते हैं। तो इधर लिखते हैं आर single layer but with different साइज अलग है ना, कुछ सेल्स लॉन्ग है, कुछ सेल्स शॉर्ट है। इसके लिए वही बोल रहा है कि सिंगल लेयर होते हैं लेकिन डिफरेंट साइज होती है। अपीयर कैसे करते हैं, अपीयर मल्टी लेयर, दिखते मल्टी लेयर जैसे हैं। हाँ, दिखेंगे कैसे, मल्टी लेयर, बट एक्चुअल कैसे होते हैं, एक्चुअली सिंगल लेयर। ठीक है। हाँ, अभी इनकी लोकेशन देखते हैं। अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये हमको मिलेंगे इधर। किधर मिलेंगे ये, मेल यूरेथ्रा में। किधर मिलेंगे ये, मेल, अरे वाइट से लिखते हैं, मेल यूरेथ्रा। और किधर, ट्रैकिया एंड लार्ज ब्रोंका है। ठीक है। हाँ,
फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करता हूँ अब नेक्स्ट। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है? क्यूबॉइडल कॉलमनार सेल स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन। इसमें क्या करते हैं? क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज हो जाते हैं किसके लिए? सीक्रेशन के लिए। क्या करते हैं ये? सीक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं ये? सीक्रेशन। इसमें दो टाइप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी टाइप्स की, तो दो टाइप है। कितने टाइप का है? दो टाइप। एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आएगा मेरा गोबलेट सेल। कौन सा? ग्लोबलेट सेल। मल्टी सेल्यूलर का इधर बात करते हैं। मल्टी सेल्यूलर में देख, मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है समझते हैं, है ना? अच्छे से समझते हैं। हाँ, अभी इसमें क्या प्रेजेंट है? ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल्स। ठीक है, इसको कट करते हैं बीच में से। यहाँ से क्या होता है? सीक्रेशन होता है, तो इसको बोलते हैं सीक्रेटरी सेल्स। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? डक्ट सेल्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, फिर है हमारा ऑयल ग्लैंड, एंड लास्ट एग्जाम्पल इज अ स्वेट ग्लैंड। तो ये सब मल्टी के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल है? मल्टी के। सलाइवरी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। यूनिसेलुलर पूछेगा तो उसका कौन सा एग्जाम्पल है? ग्लोबुलेट सेल। क्या एग्जाम्पल है? ग्लोबुलेट सेल। फिर अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूं, किसकी? ग्लैंड की, तो ग्लैंड भी दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के ग्लैंड होते हैं। एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब एक्सोक्राइन की बात करता हूँ। तो एक्सोक्राइन की बात करूँ तो देखो, ये है मेरा एक ग्लैंड, ये एक ग्लैंड है, और ये मेरा एक टारगेट है ना? तो ग्लैंड क्या करेगा? सीक्रेशन करेगा, और उसका सीक्रेशन कहाँ तक जाना चाहिए? टारगेट तक जाना चाहिए। तो एक्सोक्राइन में क्या होता है? जो ग्लैंड सीक्रेशन करता है वो टारगेट तक जाता है विद द हेल्प ऑफ डक्ट। किसके थ्रू जाएगा? विद द हेल्प ऑफ डक्ट। समझते हैं ये क्या है? सीक्रेशन। तो ये डक्ट की हेल्प से जाएगा। किसकी हेल्प से जाएगा? डक्ट की हेल्प से जाएगा, है ना? ये क्या प्रेजेंट है? डक्ट प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होती है? डक्ट होती है ना? डक्ट प्रेजेंट होती है। टारगेट, और टारगेट भी क्या होता है? पास में ही होता है। टारगेट नियर द ग्लैंड के पास ही होता है टारगेट भी। ठीक है, फिर बात करते हैं एंडोक्राइन की। अब एंडोक्राइन में क्या होता है? इधर कोई तुम्हारे ग्लैंड नहीं, डक्ट वर्क नहीं होते। हाँ, इधर ये ग्लैंड है, ये टारगेट है, लेकिन जो ग्लैंड सीक्रेशन करेगा वो किसकी हेल्प से जाएगा? तो यहाँ पे जो है वो ब्लड के हेल्प से जाएगा। क्या आएगा? ये ब्लड की हेल्प से जाएगा। हाँ,
यहाँ पे जो भी सीक्रेशन होगा वो ब्लड की हेल्प से जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई डक्ट वर्क नहीं होती है, यहाँ पे डक्ट नहीं होती है। इधर क्या करते हैं, तो ग्लैंड है ना, ग्लैंड फॉर सीक्रेशन इनटू ब्लड। यहाँ पे जो ग्लैंड है वो अपना सीक्रेशन कर देता है किसमें, ब्लड में, फिर उसकी मदद से टारगेट तक जाता है। फिर आगे बात करते हैं इसकी। इसका जो टारगेट होता है ना, टारगेट कुड बी फार। इसमें टारगेट दूर हो सकता है, उसमें क्या था, पास में था, लेकिन इसमें टारगेट कुड बी फार अवे फ्रॉम ग्लैंड। इसमें टारगेट जो है वो दूर हो सकता है, कहाँ से, ग्लैंड से। और इधर सीक्रेशन किसका होता है, इधर जो सीक्रेशन होता है, इधर जो सीक्रेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, हार्मोन्स का हो रहा है। किसका हो रहा है, हार्मोन्स का हो रहा है। किसका सीक्रेशन हो रहा है, हार्मोन्स का हो रहा है। ग्लैंड कौन से है, एंडोक्राइन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एडर्नल ग्लैंड। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। फिर बस लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियम। बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर नहीं होती है, मोर देन वन लेयर, एक से ज़्यादा लेयर होती है ऑफ सेल्स। ठीक है, ये देखो, ये बेसल मेम्ब्रेन, इसमें मल्टी लेयर होती है, मल्टी। तो इसमें मल्टी लेयर होती है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन, और क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होती है, एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर्स होती है, और क्या काम करता है, फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट देने का इसमें फंक्शन है। ठीक है, हाँ। फिर बात करते हैं, इसमें भी टाइप होती है, एक होती है स्ट्रैटिफाइड, एक होती है ट्रांसलेशनल एपिथेलियम। इसमें भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। टाइप देखते हैं, एक होता है स्ट्रैटिफाइड और एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फिर स्ट्रैटिफाइड में देखो, तो स्ट्रैटिफाइड में भी क्या होते हैं, टू टाइप होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। दो टाइप क्या होते हैं इसमें, देखो, एक में क्या प्रेजेंट होगा, मैं दूसरे कलर से नहीं, चलो इससे बताता हूँ। एक में क्या होगा, ऐसे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक में क्या होगा, ऐसे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगे, और एक में क्या होगा, ऐसे क्यूब लाइक प्रेजेंट होंगे। तो जिसमें फ्लैट सेल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड
स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड क्यूमस एपिथेलियम। और जिसमें क्यूबॉइडल है उसको क्या बोलेंगे, जिसमें क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड में दो टाइप होते हैं, एक जिसके ऊपर के जो सेल्स है वो कैसे एकदम फ्लैट है, कैसे एकदम फ्लैट, कैसे एकदम फ्लैट, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूमस एपिथेलियम। अगर क्यूब लाइक है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ट्रांसलेशनल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं। और बात क्या करते हैं कि देखो अभी ना एक चीज होती है, मैं समझाता हूँ। एक होती है केराटिन। केराटिन केराटिन क्या है, सॉरी, केराटिन इज अ डेथ प्रोटीन। केराटिन क्या है, केराटिन इज अ डेथ प्रोटीन, है ना, जो कि क्या करता है, इम्पर्सिस टू वाटर, जो कि वाटर को बचाता है, उसको लूज नहीं होने देता है। तो इसमें भी दो टाइप के, एक है मेरा स्ट्रेटिफाइड, एक है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्यूमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्यूमस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, ये ड्राई जगह पे प्रेजेंट होएगा, जैसे कि स्किन। और एक होता है जो कि कैसा होता है, स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्यूमस एपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, वेट, जहाँ पे गीली गीली जगह होती है ना, वेट, जैसे कि बकल कैविटी, उधर मिलेगा। नॉन केराटिनाइज्ड स्क्यूमस एपिथेलियम ये कहाँ पे मिलेगा, वेट सरफेस पे मिलेगा, जैसे कि बकल कैविटी, टंग, फेरिंग्स, आईज हो गया, फिर एंड वजाइना, इन सब जगहों पे ये प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, फिर करते हैं बात हमारे किसकी, ट्रांसनेशनल एपिथेलियम। दो टाइप के थे, एक स्ट्रेटिफाइड था, एक ट्रांसनेशनल था। तो अब ट्रांसनेशनल की बात करते हैं। ट्रांसनेशनल एपिथेलियम, ठीक है, ट्रांसलेशनल एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, इसमें पहले ऐसे क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे, ऐसे क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल। ये क्या है, क्यूबॉइडल। इसको बोलेंगे हम पॉलीगोनल। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फिर ऐसे ओवल या फिर रेक्टेंगुलर सेल्स, ओवल या फिर रेक्टेंगुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचेबल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। क्या, किधर प्रेजेंट होएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होएगा। ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पे और होंगे, लोकेशन एक तो मैंने बता दिया कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं सब टिश्यूज। एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है सेलुलर जंक्शन। क्या है प्रेजेंट, एक लास्ट टॉपिक है जो कि क्या नाम है उसका, सेलुलर जंक्शन नाम है। तो स्लाइड्स हो चुकी है खत्म, एक स्लाइड ऐड करते हैं। लास्ट टॉपिक आता है सेल जंक्शन। देखो ये है मेरी बेसल मेम्ब्रेन। क्या है ये है मेरी बेसल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, सेल। अब इसको थोड़ा जूम में बनाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम जूम में बनाएंगे। ठीक है, हाँ तो बनाते हैं। और ये क्या प्रेजेंट है मेरा, बेसल मेम्ब्रेन। तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है इधर मेरा, सबसे पहले तो इसको मैं क्या बोलूँगा, टाइड जंक्शन। ना यार इधर नहीं बन रहा है ना अच्छे से, नहीं हो रहा है इधर अच्छे से। न्यू स्लाइड ही लेते हैं, इधर चलते हैं। लैग भी हो रहा है पता नहीं क्यों। ये मैंने दो सेल के बीच में, ये मेरा बेसल मेम्ब्रेन है। सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, टाइट जंक्शन। क्या प्रेजेंट है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, लीकेज नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता है, लीकेज नहीं होने देता। तो प्रिवेंट लीक एज, हाँ ना। फिर उसके बाद बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, डेस्मोसम, जो कि क्या काम करेगा, ये चिपकाने का, एन करे, एन चिपका के रखेगा ये। ठीक है, और इन द लास्ट क्या प्रेजेंट होता है हमारे, इधर गैप्स प्रेजेंट होती है।
क्या होती है, दो सेल के बीच में गैप, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, वही गैप जंक्शन। क्या नाम देंगे, गैप जंक्शन। जो कि क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। बाहर जा रहा है, क्या करेगा ये, कम्युनिकेशन। दो सेल के बीच में क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है बिटवीन सेल्स। ठीक है, हाँ बस ये तीन होते हैं, टाइट जंक्शन, एक डेस्मोसोम और एक गैप जंक्शन। तो इन तीनों को देख लेना। बाकी बस खत्म होता है ये टॉपिक यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यूज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल, कनेक्टिव टिश्यू का। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए ये लेक्चर देख के कंप्लीट कर दो, नोट्स बना लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, क्वेश्चंस लगा दो। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल सेशन। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ये मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ओनली ऑन माय व्हाट्सएप चैनल जशन पहूजा बायोलॉजी।